जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आपका जो 8वां चैप्टर है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, उसके कुछ दो नंबर वाले क्वेश्चनों को देख लेते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, भारत सरकार का क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति क्या नज़रिया अपनाया है। तो आप देखेंगे पाठ्यपुस्तक के स्टार्टिंग में ही पेज संख्या 149 पर नीचे का पेरा है, लास्ट पेरा, इसको आपको तैयार करना है इस प्रश्न के लिए। दूसरा प्रश्न है 152 नंबर पेज पर, द्रविड़ आंदोलन की प्रमुख मांग कौन सी थी। 152 नंबर पेज पर, यह आपने मॉडल पेपर में भी एक क्वेश्चन था। और इसके साथ आपको तैयार करना एक प्रश्न 158 नंबर पेज पर एक प्रश्न है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, और वो प्रश्न है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के ऊपर टिप्पणी लिखिए। 158 नंबर पेज पर लास्ट पेरे के अंदर है, आप देखेंगे भी 1973 में एक सम्मेलन हुआ था और उसमें आनंदपुर साहिब प्रस्ताव था, वो क्षेत्रीय स्वायत्ता की उसमें बात उठाई गई थी और उसने अलग सिख राष्ट्र की मांग है वो भी कर दी थी। तो ये 3-4 लाइनें हैं वो इसकी आप अच्छे से तैयार कर सकते हो, और चाहें तो आप 159 नंबर पेज वाला भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। इसी कड़ी में एक प्रश्न है 160 नंबर पेज पर भी, पंजाब समझौते के प्रमुख प्रावधान बताइए। तो 160 नंबर पेज पर पहले तो आप बता दो भी 1985 की जुलाई के अंदर किसके बीच में हुआ, और फिर भी चंडीगढ़ पंजाब को दे देंगे, पंजाब हरियाणा के बीच का सीमा विवाद सुलझा देंगे, और पंजाब हरियाणा राजस्थान का पानी विवाद है वो फिनिश कर देंगे, उसके लिए ट्रिब्यूनल है वो उसको नियुक्त कर देंगे। तो इस प्रकार के जो सुझाव हैं उनकी बात भी की गई। इसी कड़ी में एक प्रश्न और है पेज संख्या 162 के ऊपर भी, भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति के 3 प्रमुख मुद्दे बताइए। ये भी अपना मॉडल पेपर के अंदर था। 162 नंबर पेज पर स्वायत्ता की मांग वाले ऊपर वाला जो टॉपिक है उसके अंदर भी स्वायत्ता की मांग, अलगाव के आंदोलन और बाहरी लोगों का विरोध है, ये करना है। उसके बाद में 165 नंबर पेज पर है आंसू आंदोलन। ये बहुत प्यारा टॉपिक है, इसको आप अच्छे से करना। तीसरे पेरे की स्टार्टिंग है 179 में, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, ये इसकी पूरे फुल फॉर्म हो गई यूनियन की, आंसू की, विदेशियों के विरोध में एक आंदोलन चलाया था और ये एक छात्र संगठन था। इसमें क्या क्या जो बातें हुई वो अगले एक पेज के अंदर जो बातें लिखी गई है 1.5 पेरे के अंदर, उसको उसके बाद में आपको क्वेश्चन करना है। एक 167-68 नंबर पेज पर लास्ट में है एक टॉपिक, क्वेश्चन बोल देता हूँ भी, लोकतंत्र में विविधताओं के बीच एकता कायम करने के लिए हमें क्या सीख मिलती है, सबक मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन पेज के ऊपर 5 सबक दिए गए हैं, कम से कम आप कोई 2 सबक है वो इसको रीड आउट कर सकते हैं। इसी कड़ी में बात कर लें आपका जो 7वां चैप्टर है जन आंदोलनों का उदय, तो 7वां चैप्टर के 131 नंबर पेज पर अगर बात करूं, टॉपिक है राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन। इसके पहले पेरे को आप अच्छे से कर लीजिएगा, जिसमें 70 और 80 के दशक में समाज के कई तबकों का राजनीतिक दलों के आचार व्यवहार से मोह भंग होने के जो कारण वगैरह दे रखे हैं, ये पहला पेरा आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में पेज संख्या 132-33 के ऊपर दलित पैंथर्स का गठन कब हुआ, उसकी प्रमुख मांग और गतिविधियां हैं, ये मेन चीज़ें हैं वो इसके अंदर देख लें। और फिर 135 नंबर पेज से भारतीय किसान यूनियन की 2-3 विशेषताएं हैं, उसको आप देख लेना है। और चिपको आंदोलन तो बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है बार बार, तो थोड़ा बहुत रिपीट भी हो सकता है क्वेश्चन। और एक चैप्टर का लास्ट का 7वां चैप्टर है नर्मदा बचाओ आंदोलन ने नर्मदा घाटी की बांध परियोजनाओं का विरोध क्यों किया, इस क्वेश्चन को देख लें। और शाम को फिर मिलते हैं। आज अभी दिन में थोड़ा सा स्कूल में टाइम निकाल कर मैं चाह रहा था भी चलो इन क्वेश्चनों को भी के ऊपर आपसे बात है वो कर लूँ, तो थोड़ा सा आप तब तक शाम तक इनको अच्छे से तैयार है वो कर लीजिएगा। तैयार है तो कहाँ कोई प्रॉब्लम है, नहीं है तो थोड़ा सा इसको रीड आउट है वो कर लीजिएगा। चलिएगा शाम को फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।